पीछे हटता गया और वो परिवार चढ़ता गया। चढ़ते चढ़ते उनका मन इतना बढ़ गया, जिस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने सुई की नोक मांगने के लिए चले गए थे, ये 5 ठो गाँव दे दो, हम आपका युद्ध टाल देंगे। तो ये इस तरह का मामला हमको याद दिलाता है कि आप ये जैसे जहाँ बसे थे, इनका मकान देख लीजिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आए हैं, उनका मन क्या था, उनके मन में वैमनस्य की विचारधारा क्या थी। ये वैमनस्य के तहत पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से, नहीं तो सफाई कर्मी हैं, दरोगा हैं, रिटायरमेंट फौजी हैं, तो इस तरह के लोग होकर के इतना अनाचार का व्यवहार करेंगे, अत्याचार के सर पर पाप नाच रहा था, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अब उनका अंजाम उनको पता लगेगा। अंजाम तो अब जो भोगना होगा वो तो भोगेंगे ही, लेकिन जो जिसको हमने खोया है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उसके घर में अभी बेटियां हैं, उसमें एक बेटी खिलाड़ी भी है, तो उस बेटी को जिलाधिकारी महोदय चाहें तो जिले के आला कमान है, वो चाहें खेल मंत्री गिरीश यादव चाहें तो उस बिटिया को कहीं ना कहीं अगर एक छोटी सी सर्विस दे देंगे, इस परिवार का जीविकोपार्जन हो जाएगा। उस अनुराग की कमी नहीं खलेगी। हमने एक बेटी को बेटा के रूप में पा लिया है, और यहाँ हम मांग करते हैं सरकार से कि अनुराग पार्क के नाम से उसका पार्क घोषित किया जाए, उसकी मूर्ति लगाई जाए। आने वाले लोग प्रेरणा लेंगे खेल के प्रति लोगों की भावना घटेगी नहीं, क्यों नहीं। इसी तरह का खेल टूटता गया, खिलाड़ी मारे जाते रहे, तो खेल से भी लोगों का मोह भंग होता जाएगा। हम खेल को जिंदा करने के लिए, अनुराग के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम लोग खिलाड़ी के रूप में आए। आपने कहा कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही राजस्व विभाग की है। राजस्व विभाग के जो गांव का देखरेख करने वाला लेखपाल होता है, गांव की जमीनों का, लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। क्या इतनी बड़ी सजा सिर्फ है? नहीं, इतनी बड़ी हत्याकांड का इतनी बड़ी सजा के लेखपाल को सस्पेंड कर दो बस। हमारा प्रतिनिधिमंडल सस्पेंड से संतुष्ट नहीं है। सस्पेंड कोई सजा नहीं होती। उन्होंने इतना निंदनीय कार्य किया है लेखपाल और कानूनगो लोगों ने, और यहाँ का थानेदार महोदय ने, इतना निष्क्रिय कार्य कोई नहीं कर सकता। और इस तरह की घटना शायद यहाँ जो खड़े हैं, ऐसा तो घटना कोई देखा सुना गया था, तो गला काट दिया गया, ये देखने को मिला है कि इतना जघन्य अपराध मेरे जनपद में तो नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा जनपद अपराध की चरम सीमा पर पार कर दिया। इसमें लापरवाही आप देखेंगे, 40 साल के मुकदमे पड़े हुए हैं, 50 साल के मुकदमे पड़े हुए हैं, 7 साल से लेखपाल गांव में पड़े हुए हैं। लेखपालों की मनमानी देखिए कि हर गांव में एक सहायक रखे हुए हैं, उन सहायकों को 500 रुपया देते हैं लेखपाल, वो सहायक 500 रुपया रोज लेता है, उनका काम करता। अच्छा बताइए किस तरह से गाँव संभलेगा। गांव को अगर बंदरबाट कोई कर रहा है तो राजस्व विभाग कर रहा है, और इस हत्या का जिम्मेदार पूरी तरह से राजस्व विभाग है। इसको सस्पेंड नहीं, इसको भी 302 का मुजरिम बनाया जाए, तब हम इसको संतुष्ट होंगे। ये लेखपालों को 302 का मुजरिम बना दिया जाए, ये हत्या के पूरे गुनहगार वो भी हैं। परिवार का आरोप शुरू से है कि जब ये लोग थाने पर जाते थे तो थानाध्यक्ष ये कहते थे कि ये अहिर हैं, कि बगैर खून खच्चर के नहीं मानेंगे, और वो जमीन खून मांग रही है। इस तरीके की चीजें शोभा देती है।